हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फिट, फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मैं शिवानी शुक्ला आपकी हिंदी की टीचर हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 वर्णमाला। तो चलिए बच्चों, वर्णमाला पार्ट को हम शुरू करते हैं। पहला है इसमें स्वर। तो बच्चों, स्वर क्या होता है? स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 14 स्वर होते हैं। तो चलिए उन 14 स्वर को हम देखते हैं। पहला स्वर है आ, दूसरा बड़ा आ, तीसरा छोटी ई, चौथा बड़ी ई, अगला छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, अंगा, अयोग। तो बच्चों, ये हमारे 14 स्वर थे हिंदी में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। तो चलिए उन 33 व्यंजनों को हम देखते हैं। व्यंजन पहला है कवर, दूसरा चवर, तीसरा टावर, अगला टावर और फिर पावर। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? छोटा का, बड़ा, कट। तो चलिए का वर्ग में देखते हैं। का, खा, ग, घ, ड़। चावर, च, छ, ज, झ, य। टावर, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ण, ण। तावर्ग, त, थ, द, ध, न। पावर्ग, प, फ, ब, भ, म। य, कट, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, ये हमारे व्यंजन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कट। आगे है बच्चों हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के लिए व्यंजनों की सहायता ली जाती है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो बच्चों, ये हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन के अंदर भी कुछ आते हैं। वो है पहला अनुस्वार। अब अनुस्वार होता है जो हमारी नाक से आवाज निकलती है जिस वर्ण को बोलने में या जिस शब्द को बोलने में, तो उसे बोलते हैं अनुस्वार। जैसे अंग की मात्रा है, अंगूर में ऊपर डॉट आता है ना, तो वो मुंह हमारे नाक से निकलती है। अनुनासिक। अनुनासिक वो है जिसमें मुंह और नाक से दोनों आवाज निकलती है। जैसे ये चंद्र बिंदु, चांद, और मुंह से और नाक से दोनों आवाज आ रही है, तो वो है अनुनासिक। अगला है बच्चों हमारा आगाध ध्वनि। आगाध ध्वनि है ये ऊपर ये चांद जैसा जो दिया हुआ है, इसे बोलते हैं आगाध ध्वनि। अगला है बच्चों आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन है हमारे ज और फ। ज से हम क्या करते हैं? जमीन, फ, फर्श। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आगत व्यंजन उपयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा पार्ट यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।